रिकॉर्डिंग दो जगह पे मिलती है, एक यूट्यूब पे मिलती है, यूट्यूब पे मास्टर क्लास के चैनल पे भी मिलती है, जो हमने जस्ट अपने ही बच्चों के लिए चालू किया है, वो सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो अपने स्टूडेंट्स के लिए वो चालू किया है, तो वो उसके ऊपर सारी की सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। केमिस्ट्री की भी वहां पे ऐड हो रही है, जैसे आपने बोला सूर्यकांत सर वगैरह हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें, राइट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबकी सब रिकॉर्डिंग आपको उस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और जो मेरा पर्टिकुलर फिजिक्स वाला चैनल है, उसमें सिर्फ आपको फिजिक्स वाला मिलेगा। उसमें मैं मेरे लेक्चर्स बाद में भी नहीं डालने वाला हूँ, मैं मेरे लेक्चर वहां पे बंद करने वाला हूँ, ये सारे लेक्चर्स। वहां पे अब अलग तरीके के वीडियो जाएंगे, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आपको बोला था ना बहुत टाइम से सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो मैं आपको एक मतलब कुछ कुछ लिंक भेजूंगा अभी दिवाली में ही। दिवाली में काम करो ये चीज अपना, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाने का। तो मेरे पास बहुत ऐसे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं गाइस, ठीक है। तो वो वीडियोस को आपको शेयर करना है, और बहुत मस्त है, तुम आप लोग देखो, आपको भी अच्छे लगेंगे वो वीडियोस। और कोई सपोज आपका फीडबैक होगा तो आप भी फीडबैक दिया करो मुझे, या फिर आप बोला करो कि सर ये वीडियो यूट्यूब पे बनाओ डालो, क्योंकि मुझे अभी हर हफ्ते में 2 अलग टाइप के वीडियोस डालने हैं यूट्यूब पे। तो आप अलग अलग वीडियोस देखते रहो यूट्यूब पे थोड़े से। मतलब मुझे लगता है अमन धतरवाल करके एक फेमस बंदा है, फिजिक्स वाला भी फेमस है, तो वो क्या क्या वीडियो डालता है, आपको क्या लगता है मैं किस तरीके के वीडियो डालूं, आप भी करते जाओ, आप भी बोलते जाओ, ठीक है। सर थोड़ा आप एचसीवी और डीसी पांडे के सॉल्यूशंस डालने वाले थे ना यूट्यूब पे? हाँ, एचआरमैन डीसी के देखो, एचआरमैन डीसी पांडे के सोल्यूशन डालूंगा, लेकिन उससे ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, समझ रहे। प्रॉब्लम क्या, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए थोड़े से फनी वीडियो डालने पड़ते हैं स्टार्टिंग में। अभी देखना मेरा पूरा का पूरा अमर, मेरा पूरा का पूरा फिजिक्स है, पता है। अब कितने बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड रोटेशनल मोशन है, 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स में, मैं बहुत अच्छे डाले हुए, इतने लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। लेकिन होता क्या है, सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ाने के लिए आपको वो हैश टैगिंग प्लस थोड़ा सा ना टाइम पास वाला वीडियो, थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो, ये भी सब बनाने पड़ते। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो मैं डालूंगा ही अमर, मतलब डीसी पांडे का पूरा सोल्यूशन है, एच शर्मा का पूरा सोल्यूशन, वो तो डालूंगा मैं। उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा, धीरे धीरे डालूंगा मैं। लेकिन और इवन यूरोडो का सोल्यूशन, यूरोडो का सोल्यूशन भी बना रहा था, मेरे पास 50 तो क्वेश्चन मैंने बना के रखे यूरोडो एंड क्रोटोव के, वो डालूंगा मैं, वो अलग से डालूंगा, ठीक है। एक मिनट, सर आप पेनमैन सजेस्ट करते हो क्या सर? क्या करते हो? पेनमैन। हाँ, फेनमैन सीरीज, फेनमैन सीरीज अभी अपने लिए, आपके लिए नहीं है, मतलब ठीक है। फेनमैन थोड़ा सा मतलब हायर लेवल पे जाता है फिजिक्स, ठीक है। अभी के लिए आपको बस यही पढ़ना है, लेकिन फेनमैन गॉड था, ठीक है। तो एक अलग लेवल पे था, उसका एक लेक्चर भी है, मतलब एक फनी लेक्चर भी है, तो वो एक अलग लेवल पे जाता है भाई। ओके, हाँ, वो भी मुझे कुछ करना पड़ेगा एक्चुअली, क्या ना यूट्यूब पे मैंने देखा नहीं था वो, क्या बेल आइकन वगैरह मैंने वो, मतलब वो मैं देखता वो भी सब, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, ठीक है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे कोलिजन करके मतलब ये जो लिखा है मैंने, ठीक है। आज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अपने पहले 3 लेक्चर सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम पे हो गए थे, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपने बोला था। हाँ, वो बाद में आफ्टर आफ्टर दिवाली कर देंगे इंटीग्रेशन वाला। ओके ओके ओके, हाँ ओके, सेंटर ऑफ मास के इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, वो रह चुका था वो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पहले आप क्या करो, दिवाली में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा कब्जा जमाओ। मैं इंटीग्रेशन जो एडवांस वाला पार्ट होता है, इंटीग्रेशन से कैसे हर एक चीज करते हैं, वो बाद में करवा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई कोलिजन। देखो यहाँ पे इतने बहुत सारे एरो बना दिए मैंने। कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लेकिन कोलिजन पढ़ने के पहले पता है आपको गाइस, होता क्या पता है, कोलिजन जब कोई भी चीजें कोलाइड करती है ना, कोलाइड करती है, तो क्या होता है वहां पे आपने देखा होगा, मतलब सडन चीजें होती है। कोलिजन मतलब क्या, कोई भी चीज की कोलिजन होना मतलब क्या होता है पता है। यहाँ पे सब लोग देखो, मतलब सपोज जैसे कि सपोज एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, जोरदार सपोज कोई किसी ने इसके ऊपर बैट मारा, तो बॉल बॉल अचानक से उसको स्पीड मिल गया। कोलिजन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज रुकी हुई है, एकदम झटका देना, उस चीज को झटका देना। मतलब सपोज बॉल, या सपोज ऐसा एक चीज ऐसा पकड़ लो ना, एक बॉटल रखी हुई है, अब इस या ये पेन ऐसे रखा हुआ है, अब इस पेन को मुझे उड़ाना है, मतलब ऑन द स्पॉट उसी इंस्टेंट पे इसको एक झटका देना है मुझे, ठीक है। मतलब तो क्या करते हैं, कोई किसी ने किसी का, इसका क्या होता है, कोलिजन होता है, ठीक है। तो कोलिजन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कोलिजन पढ़ने के पहले सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ा जाता है, और वो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो इम्पल्स। यहाँ पे देखो एक इसका एक ये भी दिया हुआ है यहाँ पे,
ठीक है। हाँ, जायन मतलब सही बोल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी इज प्रोवाइडेड इंस्टेंटली, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जैसे बॉल यहाँ पे रुका हुआ है, देखो ये बॉल देखो ना, यहाँ पे ऐसा का ऐसा है, बैट ने मारा, बॉल के पास सडनली क्या आ गया, उसके पास सडनली क्या आ गया, सडनली क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई, सडनली वेलोसिटी आ गई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मास इनटू वेलोसिटी, मतलब सडनली उसके पास मोमेंटम आ गया भाई, मतलब इस बॉल के पास सडनली क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था, 0 था, ठीक है। और जैसे ही मैंने मारा, अब यहाँ पे देखो जैसे ही इसने मारा, इसके पास कुछ v वेलोसिटी आ गया, देखो इसका एक वेलोसिटी v आ गया, उसके वजह से बॉल उड़ गया ऐसे, ठीक है। और इसका वेलोसिटी v आ गया, इसका सपोज बॉल का मास m है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम आ गया, मतलब इनिशियली मोमेंटम 0 था, फाइनली मोमेंटम आया। मुझे बता कितने टाइम में आया, कितने टाइम में आया गाइस, टाइम कितना है, ये जो मोमेंटम चेंज हुआ कितने टाइम में, मतलब ऑलमोस्ट 0 सेकंड, 0 सेकंड, 0 सेकंड मतलब क्या, बहुत ही कम, बहुत ही कम टाइम। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बहुत ही कम टाइम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁹ सेकंड, मतलब नैनो सेकंड या पिको सेकंड, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। 0 मतलब बहुत ही कम टाइम। तो अब मुझे बताओ गाइस, कोई थोड़ा सा कोई आप में से कोई होगा, वो बोलेगा भाई मैंने बोला फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो ना, व्हाट इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, Momentum. time. मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब इस केस में टाइम इज वेरी 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 स्मॉल, तो मुझे तो टाइम बहुत ही छोटा हो गया। चेंज इन मोमेंटम कितना है, जैसे कि इस केस में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, पहले 0 था, ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज कितना हुआ, mv हुआ ना, mv मास इनटू वेलोसिटी हुआ ना, पहले तो 0 वेलोसिटी था, तो चेंज इन मोमेंटम तो भाई mv था यहाँ पे, लेकिन टाइम कितना था, टाइम कितना था, बहुत ही छोटा, मतलब मैं यहाँ पे लिखा हूँ 10⁻⁹ सेकंड। मुझे बताओ भाई, तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आ गई, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में फोर्स बहुत ही बड़ा आ गया भाई, बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा फोर्स आपको पता है 10⁹ 10⁹ मतलब कुछ करोड़ में चला गया ना, करोड़ में। सपोज चलो एक काम करते हैं, मास ऑफ द बॉल में पकड़ता हूँ, मास ऑफ द बॉल पकड़ता हूँ, लेट्स से 1 kg का बॉल है, और उसको वेलोसिटी कुछ आ गया, लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड का, ठीक है, ऐसी कुछ वेलोसिटी देता हूँ, तो मुझे होता है m इंटू वी कितना हुआ, m इंटू वी कितना हुआ, 100 डिवाइड बाय 10⁻⁹ मतलब 100 डिवाइड 10⁻⁹ कितना हुआ, 10 क्या हो गया, 11 न्यूटन फोर्स। भाई 10⁻11 न्यूटन फोर्स, आप गिन सकते हो क्या कितना बड़ा फोर्स है, 10 मतलब 2 कितना, मतलब 10⁻11 मतलब कितना होगा पता है, कुछ करोड़ में जाएगा, 100,000 करोड़ टाइप्स, बराबर ना। तो मुझे बताओ भाई, इतना बड़ा फोर्स हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1000 करोड़ न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या अपन कभी, हाँ? तो कभी ये नहीं बोलते भाई, मतलब कभी भी बहुत बड़ा फोर्स आता है ना, ध्यान में रखना क्या होता है पता है, ध्यान में रखना होता क्या है, मोमेंटम चेंज होता है, लेकिन बहुत इंस्टेंटली चेंज होता है, इंस्टेंटली, उसी इंस्टेंट पे अचानक से मोमेंटम चेंज हो गया। तो जो इंस्टेंटली मोमेंटम चेंज होता है ना, तब एक वर्ड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। और मैं इम्पल्स का एक सिंबल यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो जे, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इम्पल्स क्या, मैं सिंबल लिख रहा हूँ जे। तो अभी का जो मतलब आज का जो कोलिजन जो पढ़ते हैं हम लोग, तो कोलिजन पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जाता है, जो कि होता है इम्पल्स। बहुत सारे लोग इसको ना छोड़ देते हैं, मतलब बहुत सारे क्लासेस में, ठीक है, और बहुत ही कम पढ़ाते हैं, मैं इसको सबसे ज्यादा पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छे सम बनते हैं। मैं जेई एडवांस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, एंड जेई मेन के अच्छे लेवल पे, नीट के अच्छे लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इम्पल्स पे बनते हैं, राइट। तो इम्पल्स को जे इस सिंबल से लिखा जाता है, दैट इज इम्पल्स, ठीक है। और इम्पल्स होता क्या है, किसी ने बोला इम्पल्स क्या होता है, तो मैं सिंपल से बोलूंगा क्या करने का। देखो यहाँ पे ना दो चीजें दिख रही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दो चीजें लिख रही है, ये एफ एंड डेल्टा टी। मुझे बताओ, इसमें एफ बहुत बड़ा है, डेल्टा टी बहुत छोटा है, तब दोनों के सपोज मैंने मल्टीप्लाई किया, एफ इंटू डेल्टा टी किया, तो क्या बचा, मुझे बताओ क्या बचा इसमें, डेल्टा पी, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम बचा ना, मैंने फोर्स एंड डेल्टा टी को सपोज मल्टीप्लाई किया, तो फोर्स एंड मल्टीप्लाई को मैंने, मतलब फोर्स एंड इसको टाइम को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला, चेंज इन मोमेंटम मिला। एंड ये जो फोर्स एंड टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। अब दो टाइप के इंपल्स होते हैं गाइस, एक होता है एवरेज इंपल्स, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस इंपल्स। अभी हम लोग जो बात करते हैं ना गाइस, हम लोग जो बात करते हैं जनरली, जो उस झटके में उसी पॉइंट पे आता है, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस इंपल्स की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे इंपल्स कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इंस्टेंटेनियस इंपल्स निकालने के लिए क्या किया जाता है, मैं आपको बताता हूं।
टाइम बहुत ही छोटा किया जाता है, बहुत ही छोटा है ना यार, टाइम बहुत ही छोटा है, तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, बहुत ही क्या हो गया, बड़ा बड़ा। फोर्स बहुत बड़ा, टाइम बहुत छोटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है विच इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम तो यहाँ पे मेजरेबल है ना, कितना 100 ही तो है यहाँ पे। देखो मोमेंटम चेंज कितना है, पहले मोमेंटम 0 था, बाद में मोमेंटम 100 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम कितना था, मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल मोमेंटम कितना था, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना था 1 kg, वेलोसिटी कितनी थी 100, तो यहाँ पे कितना हुआ था 100 हुआ था ना मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ 100, विच इज मेजरेबल क्वांटिटी ना। तो बस सिंपल सी बात है भाई। तो मेरा जो इंपल्स हुआ, तो किसी ने बोला कि सर इंपल्स का डेफिनेशन क्या होगा, देखो इंपल्स का डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन व्हाट, चेंज इन व्हाट, मोमेंटम। मोमेंटम। इसको वेक्टर बोल दूं तो ये भी वेक्टर हो जाएगा, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, काम खत्म। और कोई बोला कि सर इंपल्स होता क्या है, तो इंपल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, किसी ने बोला इंपल्स क्या होता है, एफ इंटू क्या होता है, टी। डेल्टा टी। और इसमें डेल्टा टी जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, डेल्टा टी क्या होता है, बहुत ही छोटा छोटा। तो मैं बेसिकली इस चीज को, इसको मैं बोलो एफ बहुत बड़ा है, dt बहुत छोटा है, और ये हो गया इंपल्स। कुछ कुछ लोग इंटीग्रेशन वगैरह सिंबल भी यूज करते हैं, आप लोग नहीं करेंगे इसको, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, देखो एकदम सिंपल सा चीज लिखेंगे, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें अपन ऐसा लिख देंगे कि गाइस फोर्स बहुत, सॉरी सॉरी, फोर्स बहुत बड़ा, एक मिनट, फोर्स बहुत बड़ा, डेल्टा टी बहुत छोटा, तो ये क्या लिख दिया अपन ने, 4f इंटू क्या लिख दिया मैंने, dt, और ये हो गया मेरा इंपल्स। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है, इंपल्स का डेफिनेशन समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला इंपल्स। यस सर। यस किसी ने बोला इंपल्स, जैसे कि इस क्वेश्चन में इंपल्स कितना है, तो आप क्या बोलोगे 100, इंपल्स कितना है 100, सिंपल सिंपल। चेंज इन मोमेंटम, किसी ने बोला इंपल्स क्या होता है, वापस बोल रहा हूँ, इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इंपल्स, ठीक है, विच इज फोर्स इनटू, बस इतना लिखो पहले, इतना मतलब इंपल्स करके लिखो। सर इंपल्स का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता? ऐसा यूनिट है ना, न्यूटन सेकंड। न्यूटन पर सेकंड है क्या? हाँ न्यूटन, और न्यूटन पर सेकंड नहीं, न्यूटन सेकंड इनटू सेकंड, ओके सर। टाइम सेकंड। अभी ऐसे यूनिट तो आप खुद कर लोगे यार, फोर्स न्यूटन होता है, टाइम सेकंड्स होता है। मैंने शायद से यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया नहीं, मैं एक आध दिन ले लूंगा, एक ही दिन में खत्म कर देंगे उसको, बकवास चैप्टर है बहुत। यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स करके चैप्टर आता है एकदम स्टार्टिंग में, वो कुछ कुछ लोगों को की करवाया था मैंने, कुछ कुछ लोगों का छूट गया था, फिर मैंने एक्चुअल फिजिक्स पढ़ाना चालू किया। हाँ जेई मेन में एरर आता है, एरर एंड मेजरमेंट, एरर मेजरमेंट बाद में लेता हूँ, वो एकदम एंड में लेता हूँ, 12th के बाद, वो टॉपिक में 12th के बाद लेता हूँ एक्चुअली, बहुत बढ़िया टॉपिक है वो, उसको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में गिना जाता है। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बहुत काम का चीज है, बहुत काम का। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, एरर एनालिसिस, ये सब कुछ मैं 12th के एकदम एंड में पढ़ाता हूँ। बहुत सारे लोग उसको फर्स्ट में पढ़ाते हैं, मतलब पहला ही लेक्चर वो लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता, मैं एकदम लास्ट में लूंगा उसको। लिखो गाइस, फिर इसके ऊपर मैं एग्जांपल दूंगा आपको, एक एग्जांपल देने वाला हूं मैं, ठीक है। लिख के हो गया सर, Yes, sir. इंपल्स का सिंबल डाल लो जे करके, और इंपल्स जे क्या होता है, तो फोर्स इनटू, तो फोर्स ऐसा लिखो, देखो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखो, फिर एफ इंटू डेल्टा टी कर लो, उसको हम लोग इंपल्स लिखेंगे, तो इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हो गया। एंड वी ओनली टॉक अबाउट नॉट एवरेज इंपल्स, वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस इंपल्स, ठीक है। तो इम्पल्स को इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा? देखो इंपल्स को अभी कुछ लोग ना इस सिंबल को ऐसा लिख देते, क्योंकि वो लोग क्या करते पता है कि ये वाला चीज होता है एकदम एकदम एक चीज, और ये बहुत फोर्स। अब इंपल्स को इंटीग्रेट नहीं करते हम लोग, एफटी को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब फोर्स एंड टाइम का ग्राफ दे दिया, तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या होता है बेसिकली, फोर्स इनटू टाइम। हाँ मतलब फोर्स इंटू टाइम होता है ना, विच इज माई इंपल्स होता है, राइट। क्वेश्चन कराऊंगा उसके ऊपर के, मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले।
सर लेकिन ऐसे तो फोर्स इनटू टाइम मोमेंटम हो गया ना। हाँ, फोर्स टाइम मोमेंटम हो गया, तो यही इसका एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है ना, दैट इज चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं इसको। तो अगर एरिया अंडर द ग्राफ चेंज, अच्छा ओके ओके गॉट इट। तो लेकिन अगर एरिया अंडर द ग्राफ इज चेंज इन मोमेंटम, तो एफ डी टी को इंटीग्रेट करने पर हम लोग को एफ मिलता है, तो डी टी का क्या होता है फिर? नहीं, एफडीटी को इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को जे मिलता है, इंपल्स मिलता है। लेकिन देखो अभी F आपने बताया कि एफ और टी के ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व डेल्टा पी होएगा, और डेल्टा पी इज आल्सो फोर्स, सो नहीं, बेसिकली डेल्टा पी इज नॉट फोर्स, नहीं, डेल्टा पी इज नहीं, डेल्टा पी इज नॉट फोर्स, इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ना। हाँ हाँ सॉरी। इंपल्स, इंपल्स, देखो देखो, मैं एक मिनट अगले इसमें लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे सब पिक्चर है ना, आगे करता हूँ मैं। So can you repeat J is equal to FDT वो वाला part? हाँ, मैं बताता हूँ आगे। ये पहले लिखा आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। अब आगे देखो, आगे मैंने एक और एग्जांपल दिया है गाइस। कभी कभी देखो यहाँ पे, देखो एक ट्रक आया और ट्रक का क्या हो गया, देखो ट्रक अपना आ रहा है, चल रहा है, देखो चल रहा है, और क्या आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होके खत्म हो गया वो, ठीक है। जहां जहां पे भी झटके आएंगे, झटके, मैं वापस बोल रहा हूं, जहां जहां पे भी क्या आएंगे, झटका, झटका मतलब इंस्टेंट कुछ चीज चेंज हो रही है, इंस्टेंट मतलब मोमेंटम इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। वापस बोलूंगा मैं, क्या चेंज हो रहा है इंस्टेंटली? मोमेंटम। मोमेंटम इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। वहां पे क्या आने वाला है? Impulse. मतलब बहुत बड़ा फोर्स आने वाला है बहुत कम टाइम के लिए। देखो मतलब इसका एकदम, जैसे किसी ने बोला कि सर ये क्या होता है, मैं वापस एक बार यहाँ पे एकदम सिंपल वे में लिखता हूं, समझने का कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने जैसे फोर्स का डेफिनेशन क्या बोला, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज व्हाट, ठीक है। मैंने सपोज डीपी बाई डी टी लिखा, कोई दिक्कत है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नो सर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस फोर्स इंटू dt को मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया यहाँ पे, f इंटू dt क्या आ गया, dp आ गया, ठीक है। अब मैं सपोज इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? Impulse. हाँ, और ये जो चीज हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? impulse. So impulse is nothing but what? Impulse is nothing but what? Rate of change of what? मोमेंटम। डेल्टा पी मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स को मैं बोलूंगा, मैं किसी को भी मैं इंपल्स बोलूंगा तो आप लोग लिखेंगे डेल्टा पी, ठीक है। दैट इज माय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और क्यों हम लोग ये टर्म यूज करते, क्यों टर्म यूज करते? क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत छोटा है, फोर्स बहुत बड़ा है। तो फोर्स हम लोग 1 करोड़ न्यूटन, 10 करोड़ न्यूटन ऐसा फोर्स कभी बोलते नहीं है। टाइम बहुत छोटा होता है तो वो भी हम लोग बोलते नहीं है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इंपल्स होता है, ठीक है। और ध्यान में रखना, जितने फोर्सेस होते हैं इन सबके वजह से इंपल्स आता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो कितने फोर्सेस अपन ने पढ़े हुए थे, कितने कितने फोर्सेस अपन ने पढ़े हुए थे? ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, ठीक है। अपन देखेंगे किस किस के वजह से फोर्स है, किस किस के वजह से इंपल्स आता है, वो अपन देखेंगे, ठीक है। किस किस के वजह से इंपल्स आता है, किस किस के वजह से नहीं आता। यहाँ पे कुछ कुछ फोर्सेस इसके वजह से इंपल्स नहीं आता, ठीक है। तो जनरली ध्यान में रखना, कोई भी चीज दोनों कांटेक्ट में होती है तो क्या चीज होता है? ग्रेविटी, सॉरी नॉर्मल आता है, नॉर्मल फोर्स आता है। जो कोई चीज कांटेक्ट में होगी तो नॉर्मल फोर्स आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल आएगा या फ्रिक्शन आएगा या स्ट्रिंग कनेक्ट होगी तो टेंशन आएगा। अब यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ऐसा पकड़ सकते हैं, यहाँ पे मतलब अच्छा अपना ये जो ट्रक है वो इधर ही है, तो ट्रक का मैं वेलोसिटी पकड़ता हूँ। यहाँ पे ट्रक का वेलोसिटी है कुछ ऐसा पकड़ लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड ट्रक का वेलोसिटी है। और ट्रक का मास भी लेता हूं मैं, ट्रक का जो मास है m, ठीक है। ट्रक का मास लेता हूं मैं 1000 किलो, कितना? तो 1000 किलो का ट्रक है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। सडनली क्या आ गई यहाँ पे? सडनली क्या आ गई? बैरियर, वॉल आ गई। सडनली एक वॉल आ गई और वॉल की वजह से वो वॉल के ऊपर टकराया और एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे बताओ इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? mv। तो इनिशियल मोमेंटम होगा mv विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मतलब 10,000 केजी। हाँ, तो इधर में 1000 इंटू 10 विच इज 10,000, ठीक है। तो 10,000 हो जाएगा मेरा मोमेंटम। कोई दिक्कत है इनिशियल मोमेंटम? अब मुझे बताओ, जैसे ये टकराया, मुझे बताओ कार रुक गया, देखो ना। यस सर। कार मतलब क्या? ट्रक रुक गया। तो मुझे बताओ इसका फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? जीरो सर। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? 0। मुझे बताओ ये इनिशियल टू फाइनल, ये जो रुक गया ना, ऐसा लिखा है यहाँ पे, जो एक्सीडेंट हुआ उसको टाइम लगा, ऐसा टाइम दिया रहेगा, लेट्स से 1 माइक्रो सेकंड। कितना? 1 भाई 1 माइक्रो सेकंड में एक्सीडेंट हुआ है, मतलब 1 माइक्रो सेकंड में कार जा रही थी, 1 माइक्रो सेकंड में
खत्म, ठीक है। तो 10 टू द पावर -6 सेकंड हो गया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ इस केस में, व्हाट इज फोर्स, कौन सा फोर्स आएगा मुझे बताओ, व्हाट इज मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द, नहीं फोर्स कौन सा है, नॉर्मल फोर्स, फोर्स कौन सा है, नॉर्मल फोर्स है। अब मुझे तो ये नॉर्मल फोर्स इस कार के ऊपर कहाँ पे आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, Towards left. लेफ्ट। हाँ टूवर्ड्स कौन से साइड में आएगा, लेफ्ट, ऐसा आएगा ना भाई, ये नॉर्मल फोर्स आएगा ना। तो मुझे बताओ इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसी ने बोली कि भाई नॉर्मल फोर्स कितना होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होगा भाई, नॉर्मल फोर्स की वजह से तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है। किसी ने बोला ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी गाइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, मतलब मैग्नीट्यूड बोला मैंने, सपोज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हाँ तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी इस केस में, कितनी है, 10,000। 10,000। मतलब फाइनल इनिशियल का मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ, मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 10⁵ 10,000 डिवाइड बाय डेल्टा टी कितना है, 10 से पर -6। 10 टू द पावर -6। कितना फोर्स है मुझे बताओ, नॉर्मल फोर्स है कितना है, 10 स्क्वायर। 10⁻11 सर। 10⁻11 नहीं 10 टू द पावर 10 है, 10 टू द पावर 4 है ऊपर, ठीक है। तो 10 टू द पावर कितना हुआ, 10. मुझे बताओ 10 टू द पावर 10 न्यूटन, इतना बड़ा फोर्स उस आदमी के ऊपर या उस कार के ऊपर लगा, इसीलिए कार की क्या हो गई, या ये ट्रक की क्या होगी, वाट लग गई, और अंदर का जो बंदा है वो मर गया, समझे। देखो क्या होता है, इतना बड़ा भाई 10 टू द पावर 10 न्यूटन, इतना बड़ा फोर्स लग गया उस आदमी के ऊपर, इतना बड़ा फोर्स लग गया। देखो कितने टाइम के लिए लगा, लेकिन वो कितने टाइम के लिए लगा, देखो Microsecond. 1 माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड के लिए लगा, लेकिन माइक्रोसेकंड के लिए इतना बड़ा फोर्स आके उसकी लगा के गया, मतलब हालत खराब करके गया। So I have a question. हाँ बोलो। So कभी-कभी truck, like sometimes you observe that a truck goes and crashes through the wall and comes out to the opposite side. तो वो क्यों होता है, अगर impulse exists तो वो ऐसा क्यों होता है? नहीं तो फिर वहां पे चेंज इन मोमेंट थोड़ा सा कम हुआ। देखो वो बाहर आके दूसरे जगह पे गया तो उसका कुछ ना कुछ रहेगा ना। कभी कभी देखो कार का एक्सीडेंट होता है तभी भी कार चलती रहती है, तो उसका मोमेंटम जीरो नहीं होता। ओके, लेकिन वो चेंज इन मोमेंटम लेने का, लेकिन कभी-कभी वो थ्रू क्यों जाता है? नहीं थ्रू जाता है मतलब नहीं, वो तो क्वेश्चन का बात है ना, मतलब वॉल इतनी हार्ड नहीं रहेगी भाई, वॉल इतनी हार्ड नहीं रहेगी, रुका देगा उसको। सर बट नॉर्मल फोर्स वॉल पे भी लगेगा ना। हाँ तो वॉल, हाँ वहाँ बिल्कुल, तो वॉल पे भी तो बेसिकली क्या होता है कि फिर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आएगी उसकी वॉल की। तो वॉल का जो कॉन्क्रीट मटेरियल है, तो वो कॉन्क्रीट मटेरियल उतने बड़े वाले फोर्स को विथस्टैंड कर पाता है कि नहीं कर पाता, समझा। फिर वो सिविल इंजीनियरिंग हो गई। तो जैसे स्ट्रिंग का वो टेंशन का लिमिट होता था, वैसे वॉल का भी नॉर्मल फोर्स का लिमिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे ज्यादा हो गया तो वॉल टूट जाएगी। ये सब तुम लोग ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सब बाद में इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट आने वाले, ठीक है, सॉम टॉम करके सब सब्जेक्ट आने वाले। जो लोग सिविल में जाएंगे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे इनके लिए सब सब्जेक्ट आएंगे। तो समझ रहे हो, मतलब कभी भी ध्यान में रखना, इवन अर्थक्वेक आता है तो बहुत बड़ा झटका आता है, तो कभी कभी बिल्डिंग गिरती नहीं है, तो सिस्मिक लोड वगैरह, तो बहुत सारी चीजें आएगी बाद में। ये तो अपन क्या बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, समझ रहे हो ना, बाद में यही सब है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, पूरा इंजीनियरिंग की फिजिक्स है, पूरा इंजीनियरिंग की फिजिक्स है। चलो ठीक है, अभी मैं वापस वो भावनाओं में खो जाऊंगा, फिर आपको फंडे देते रहूंगा। सुनो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 10 न्यूटन। इतना बड़ा फोर्स आया कुछ माइक्रो सेकंड के लिए, विद इन माइक्रो सेकंड में, मतलब उसने ट्रक को बर्बाद कर दिया, ठीक है, और आदमी बेचारा ड्राइवर मर गया। अब यहाँ पे देखो, किसी ने बोला इंपल्स कितना है, तो जो इंपल्स है देखो, अब इंपल्स जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपल्स। अब यहाँ पे इंपल्स को मैं लिखता हूँ जे। अब इंपल्स किसके वजह से है गाइस, किसके वजह से है, नॉर्मल। तो यहाँ पे ऐसे मैं ऐसा लिखूंगा, जे नॉर्मल, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स। और उसकी जो वैल्यू आएगी भाई, उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, चेंज इन क्या आएगा, मोमेंटम। मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, चलो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा चेंज इन मोमेंटम का, मतलब कितना आएगा इंपल्स, 10,000 नॉर्मल 10,000। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जो भी होगा, यहाँ पे फाइनल हो तो 0 है, तो 10,000 आंसर आ जाएगा मेरा। आपको समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल 1 लिख दो इसको। समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या किया? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ इंपल्स आया किसके वजह से, नॉर्मल फोर्स के वजह से। तो मुझे बताओ जो वॉल के, सॉरी जो ट्रक के ऊपर इंपल्स आया वो कहाँ पे है, कौन सी साइड में है, किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड सर। लेफ्ट साइड में। किसी ने बोला वॉल के ऊपर इंपल्स किस डायरेक्शन में आएगा, राइट साइड में। ठीक है ठीक है, अभी मैं और 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इंपल्स पूरा मतलब दिमाग में आ जाएगा। अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है
कुछ कंफ्यूजन तुम लोग को ऐसा हो सकता है कि सर फोर्स ड्रॉ करना है, इंपल्स ड्रॉ करना है, फिर इंपल्स लिखते क्यों है, फोर्स से काम होता है, तो क्या मतलब क्या है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ना थोड़ा बहुत, तो देखते हैं अपन। कंफ्यूजन को रहने दो, 2 क्वेश्चन में हो जाएगा वो कंफ्यूजन सॉल्व। और हाउ टू राइट दिस एग्जांपल, अरे लिख दे कुछ भी, कार मतलब ट्रक आ रहा है, ट्रक ड्रॉ कर ले, उसका इनिशियल मोमेंटम लिख दे, फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है। देख तुम लोग को इस तरीके से नोट्स बनाना है, मतलब वो नोट्स देख के ना तुम लेक्चर में क्या हुआ था वो याद आना चाहिए बस। लिख के हो गया आपका, फिर मुझे एक और सेंटेंस बताना है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका मैं आंसर बताऊंगा, तो एक सेंटेंस मुझे बताना है। लिखो लिखो। सर यहाँ पर अगर फ्रिक्शन पूछा होगा तो उसे उसको भी यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना? नहीं सब बाद में, रुको जरा, अभी सब एक बार कंफ्यूज मत हो जाना। ओके सर। डन सर। पहले जितना भी हो रहा है उतना पहले करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यस सर। डन सर। अब यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे देखो गाइस, ठीक है। अब बहुत हो गया एनिमेशन, मतलब आपको समझ में आ गया कि इंपल्स क्या है। अब नॉर्मल क्वेश्चंस पे आते हैं, अब आप डायरेक्टली इमेजिन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये एग्जांपल अपन 3 लेते हैं, मतलब एक तो गोल्फ बॉल का एग्जांपल अपन ने लिया था, एक ये एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल ये 1 दिखा क्या मैंने, हाँ तो एग्जांपल 2 लेते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल 2 में देखो यार, अब ऐसा पकड़ लो, ठीक है, एक बिल्डिंग है, इमेजिन करो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग कुछ है अराउंड, चलो 100 मीटर टावर है, मतलब 100 मीटर टावर है, एक बंदा है यहाँ पे, ठीक है, बंदे का मास है लेट्स से 2 kg, 2 kg का मास है बंदे का, ठीक है। अब सपोज ये बंदा जो है, ये बंदा इसने यहां से कूदा, अब कूदने के बाद क्या होगा मुझे बताओ, क्या करेगा, ग्राउंड पे जाके क्या हो जाएगा, ग्राउंड पे जाके खत्म, RIP। बराबर, हाँ, हो जाएगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ये जब ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है, एक काम करते, मतलब 20 मीटर का ही बिल्डिंग लेते, क्यों पता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका अच्छा हो जाएगा। 20 मीटर का बिल्डिंग लेते हैं, तो 20 मीटर का बिल्डिंग है, 2 kg का छोटा सा बंदा है, मतलब छोटा सा बंदा मतलब बच्चा है बेसिकली, ठीक है। अब ये बच्चा यहां से गिर गया, और अब गिरने के बाद अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आने वाला है, अब क्या हुआ मुझे बताओ, देखो कहाँ पे इसका कोलिजन कहाँ पे होने वाला था, कहाँ पे कोलाइड करने वाला था वो, ग्राउंड पे, देखो हाँ, अब मुझे तो जस्ट बिफोर हिट्स यहाँ पे लटक रहा था, ठीक है। अब मुझे होता जब जस्ट अभी यहाँ पे हिट करने के पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, भाई ये अपन इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, अपन इनिशियल वेलोसिटी, मुझे होता इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, कितनी सॉल्व करेंगे आप लोग, अरे 0 नहीं होगी शिवराज भाई, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s यूज करो ना, v इज इक्वल टू रूट g, कितना आएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, हाँ मतलब कितना आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as करेंगे
तो u की वैल्यू 0 हो गई, ये 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है g और ये h वैल्यू क्या आई अंडर रूट ऑफ क्या, अबे निकाल नहीं सकते क्या तुम, काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हो इसको, तुम वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल, हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हो, बहुत सारे निकाल सकते हो। v इक्वल टू रूट 2g, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, वो भी कर दो, ठीक है अभी बड़े हो गए तुम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम आता है तुमको। तो v इक्वल टू रूट 2gh करेंगे तो अंडर रूट ऑफ कितना 2 इंटू 10 इंटू h कितना है 20, तो आंसर कितना आएगा 400, तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब देखो क्वेश्चन देखो क्या बन गया, जब एक कूद रहा था, मतलब अभी कूदा मतलब स्लिप हो गया या जो भी है उसने कुछ किया, अब 20 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड था जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, बराबर ना। अब जैसे ही हिट किया, ग्राउंड पे हिट किया, बाउंस नहीं किया, चिपक गया, वो चिपक गया मतलब क्या हो गया, उसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। तो अब मुझे बता इस पूरे केस में अब तक कुछ सिर्फ ग्रेविटी था, जैसे ये चिपक गया यहाँ पे इंस्टेंटली एक फोर्स आया, कौन सा फोर्स आया, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल। अब ध्यान में रखना गाइस, इंपल्स एंड फोर्स कुछ अलग अलग नहीं है। देखो इंपल्स आता किसके वजह से, इंपल्स आता किसके वजह से, अपन इंपल्स को क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू क्या भाई, एफ डी टी लिखते हैं ना अपन, फोर्स इंटू डेल्टा टी लिखते हैं ना अपन। इंपल्स को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डी, मतलब जो भी इंटीग्रेशन, तो फोर्स के वजह से इंपल्स आता है। एक चीज ध्यान में रखना, किसके वजह से इंपल्स आता है, फोर्स के वजह से। फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स, उस डायरेक्शन में क्या होगा, इम्पल्स। इंपल्स। तो अब मुझे बताओ, चलो मैंने इसका यहाँ पे ना इंपल्स का एफबीडी बनाया, इंपल्स का एफबीडी। अब मैं एक नया टर्म यूज कर रहा हूं, मैं नया टर्म क्या यूज कर रहा हूं, इंपल्स का क्या, एफबीडी। अब ध्यान में रखना, इंपल्स के एफबीडी में एक चीज ध्यान में रखना, इंपल्स के एफबीडी में हम लोग इंपल्स को ड्रॉ करेंगे और मोमेंटम को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इंपल्स होता क्या है, इंपल्स क्या होता है गाइस, चेंज इन क्या होता है, मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम होता है। तो इंपल्स के एफबीडी में ड्रॉ किसको करेंगे हम लोग, अपने नॉर्मल एफबीडी में किसको ड्रॉ करते थे हम लोग, नॉर्मल एफबीडी में किसको ड्रॉ करते थे, फोर्सेस को, फोर्स ड्रॉ करते थे, बाजू में एक्सेलरेशन लिखते थे, बराबर ना। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नहीं लिखना है, वापस कान खोल के सुन लो, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं लिखना है, यहाँ पे फोर्सेस नहीं लिखने हैं। अब यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, मोमेंटम। हाँ किसी ने बोला सर इसका ना मुझे नॉर्मल एफबीडी बनाओ, तो नॉर्मल एफबीडी में तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, नॉर्मल फोर्स डालोगे ना, ऐसे नॉर्मल एफबीडी तो नॉर्मल फोर्स डालोगे, यहाँ पे और क्या डालेंगे अपन, और क्या डालेंगे यहाँ पे, ग्रेविटी बीवीटी। हाँ तो अब यहाँ पे नहीं करना है अपने को एफबीडी पूछा ही नहीं है, ठीक है। अपने को क्या पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है बताओ, इंपल्स का एफबीडी, तो इंपल्स का एफबीडी। तो अब यहाँ पे ये हो गया मेरा इंपल्स का एफबीडी, ठीक है। और मुझे बताओ इसका मोमेंटम कितना हुआ, अचानक से मोमेंटम कितना हुआ गाइस, जीरो हो गया। तो फाइनल मोमेंटम यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम यहाँ पे जीरो हो गया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियल मोमेंटम 20 इंटू 2 विच इज कितना 40, और फाइनल मोमेंटम कितना 0। और किसी ने बोला कि मुझे मतलब इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखना है, तो तुमको पता है ना जो इंपल्स है नॉर्मल फोर्स का इसके ऊपर, वो कहाँ पे आ रहा है, अलोंग पॉजिटिव जे कैप। यस। इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कहाँ पे, फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम। तो किसी को इन टर्म्स ऑफ वेक्टोरिकल लिखना है तो आप लोग जे वेक्टर भी लिख सकते हैं, विच इज माय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो आंसर तो वही आने वाला है, क्या आने वाला है, 0 माइनस क्या 40। 0 माइनस। हाँ अब इनिशियल मोमेंटम था कितना, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम को अपन क्या लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, -40 भाई, माइनस नीचे है ना, तो माइनस 40 जे कैप। आंसर कितना है यहाँ पे, कितना आया +40 जे कैप। तो आ गया ना प्रूफ भाई, 40 जे कैप मतलब ऊपर आएगा, पता ही तो अपने को इंपल्स पीछे। तो मुझे बता हमेशा आई कैप जे कैप लिखेंगे क्या, नहीं अपन क्या डिसाइड करेंगे बताएं, अपन ना डायरेक्टली कैलकुलेशन से निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इंपल्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। इंपल्स का मैग्नीट्यूड कितना है इसमें 20 इंटू 2 40, फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल माइनस फाइनल कितना हुआ 0, कितना हुआ 40। तो इंपल्स का मोमेंटम, इंपल्स का मैग्नीट्यूड कितना है 40, और इंपल्स का डायरेक्शन कहाँ पे, डायरेक्शन तो आप गेस करो ना भाई, ये कर रहा है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, तो इंपल्स भी कहाँ पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? यस सर। हाँ अब कोई बोल सकता है यहाँ पे गाइस, आप में किसी के दिमाग में होगा सर आपने यहाँ पे ना फोर्स का एफबीडी क्यों नहीं बनाया, फोर्सेस का एफबीडी क्यों नहीं बनाया। कोई बोल सकता है यहाँ पे मैंने फोर्सेस का एफबीडी क्यों नहीं बनाया। गाइस होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सब लोग ध्यान वापस कान खोल के सुन लो, ठीक है।
मैं इसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, और ये अपना बच्चा है जो गिर रहा है, ठीक है। अब बच्चा गिर रहा है, उसका स्पीड कितना था बच्चे का? 20 मीटर पर सेकंड। देखो 20 मीटर पर सेकंड से गिर रहा था। जब ये सिर्फ हवा में था तो इसके ऊपर एक ही फोर्स था, कौन सा? ग्रेविटी। एक ही फोर्स था, ग्रेविटी फोर्स था। अब ड्यूरिंग, अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा, ड्यूरिंग कोलिजन। अब कोलिजन हो रहा है ना उसका, किसके साथ? ग्राउंड के साथ कोलिजन हो रहा है। यस अब ग्राउंड के साथ कोलिजन हो रहा है। अब मैंने बोला कोलिजन हुआ टाइम t इज इक्वल टू लेट्स से 1 माइक्रोसेकंड में, ठीक है। माइक्रोसेकंड में खत्म हो गया बच्चा, ठीक है। तो माइक्रोसेकंड में उसका कोलिजन हुआ, तो ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? ड्यूरिंग क्या है? ड्यूरिंग क्या? कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन वाली केस बोल रहे हैं हम लोग, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, बराबर ना? उस इंस्टेंट पे, तो उस इंस्टेंट पे अब मुझे बताओ, उस इंस्टेंट पे यहाँ पे कौन से फोर्सेस ऐड करेंगे बताओ? एक तो फोर्स ऐड करेगा विच इज कौन सा? Gravity. ग्रेविटी। mg कितना है? कितना उसका वैल्यू कितना है? 20 न्यूटन। m इंटू जी की वैल्यू 10 लेते हैं अपन, ठीक है, mg। और एक बड़ा सा नॉर्मल फोर्स ऐड करेगा। कोई बोल सकता है वो नॉर्मल फोर्स कितना है? जो इंपल्स, मतलब जो ग्राउंड के वजह से एक नॉर्मल फोर्स है, बहुत ही बड़ा वैल्यू है उसका, कितना है वो? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भाई मतलब कितना है? 40 अपॉन कितना? 40 अपॉन 10 टू द पावर क्या? माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, बराबर। Yes. हाँ, तो ये कितना बड़ा फोर्स हो गया भाई? 4 इंटू कितना हो गया? 4 इंटू कितना? 10 टू द पावर 7। तो मुझे बताओ, एक नॉर्मल फोर्स जो कि इतना बड़ा है, 10 टू द पावर 7 न्यूटन का इतना बड़ा फोर्स, और एक इतना छोटा सा फोर्स ड्रॉ करके कुछ फायदा है क्या? नहीं. तो ध्यान में रखना, ड्यूरिंग कोलिजन हम कभी भी नॉर्मल एफबीडी ड्रॉ नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि उस इंस्टेंट पे ना बहुत बड़े बड़े फोर्सेस आते हैं। देखो ये, जैसे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बहुत बड़ा आ गया, देखो बहुत बड़ा गया ना। तो इन बड़े बड़े फोर्सेस के सामने ना अपने जो छोटे छोटे फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटी टाइप के फोर्स, वो कुछ फायदे के है क्या? कुछ काम के है क्या? वो नहीं। नहीं है। तो ध्यान में रखना, मतलब इसका ये फोर्स माइनस ये फोर्स तो बचेगा यही फोर्स, क्योंकि एकदम निग्लिजिबल हो जाएगा 20 न्यूटन फोर्स, राइट? यस सर। तो ध्यान में रखना, ड्यूरिंग कोलिजन बहुत बड़े बड़े फोर्सेस एक्ट करते हैं फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। समझ में आया ना? ये जो बड़े बड़े फोर्सेस जो एक्ट किए, वो कितने टाइम के लिए एक्ट किए? बहुत ही माइक्रोसेकंड के लिए किए, नैनो सेकंड के लिए किए, बहुत ही कम टाइम के लिए, मिली सेकंड के लिए किए, लेकिन बहुत ही बड़े फोर्स एक्ट किए, ठीक है। इसीलिए हम लोग किसके बारे में बात करते हैं हमेशा? Momentum. हाँ, मतलब डायरेक्टली मोमेंटम एंड इंपल्स के बारे में। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वो फोर्स एंड टाइम उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डायरेक्टली मोमेंटम को स्टडी करते हैं, चेंज इन मोमेंटम सीधा। एंड दैट चेंज इन मोमेंटम इज बिकॉज ऑफ ये बहुत बड़े फोर्स का इंपल्स। समझ में आया तुमको गाइस? यस सर। थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ सर। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये बहुत, मतलब ये सब जगह बुक्स में नहीं दिया रहता, ठीक है। इसलिए मैं इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो इसको। लिखो फटाफट, लिखो इसको। उसके बाद मैं और एक एग्जांपल दूंगा आपको, और एक एग्जांपल दूंगा, इंपल्स ड्यू टू डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। किसी को अभी हैंड रेज, मतलब किसी को बात बीत करनी है, अभी हैंड रेज कर लो, उसके बाद फिर हैंड रेज करने को वापस में वो नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग ऑफलाइन ऑनलाइन जाते रहते हैं तुम्हारा नेट अनस्टेबिलिटी की वजह से।
जिसकी वजह से मेरी हालत खराब होती है। डन सर। So 1 minute. सर डन। हाँ हाँ राइट राइट। देखो गाइस कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी ऐसी ही है। Done, sir. ओके आगे बढ़े गाइस। यस सर। जस्ट अ मिनट सर। डन सर। डन सर। ठीक है। डन सर। डन सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग ध्यान से सुनो, मैंने जैसे अभी यहाँ पे आपको बोला इंपल्स क्या होता है। देखो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैं जब इंपल्स लिखता हूँ तो इंपल्स मतलब क्या लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखता हूँ मैं, एफ डी टी, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, एफ क्या है, डी टी बहुत ही क्या है, छोटा, फोर्स बहुत ही बड़ा, और इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम। ये अपने को एक अच्छा खासा चेंज इन मोमेंटम देता है, दैट इज माय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं। अब होता क्या है, देखो गाइस होता क्या है, एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी पिछले वाले क्वेश्चन में। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ड्यूरिंग कोलिजन ग्रेविटी का कोई इंपल्स था क्या? नो सर। No. क्यों नहीं था ग्रेविटी का इंपल्स? क्योंकि ग्रेविटी अचानक से बड़ा होता है क्या? मतलब ये जो कोलिजन हो रहा है तो ग्रेविटी अचानक से कुछ बड़ा हो गया था क्या? नहीं हो रहा था ना। नहीं सर। हाँ तो अब यहाँ पे देखो, जो मैंने क्या बताया था, देखो सबके इंपल्सेस नहीं होते। हम जो इंपल्स पढ़ते हैं अपन कौन से फोर्सेस पढ़ते हैं, देखो मैं सारे फोर्सेस लिखता हूँ, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड कौन सा, स्प्रिंग। तो मुझे तुम गेस मारो और बताओ कि इसमें किसके फोर्सेस के वजह से इंपल्स हो सकता है, झटके आ सकते हैं, बताओ मुझे। नॉर्मल एंड टेंशन। हाँ जो फोर्सेस अनडिफाइंड है, द फोर्सेस विच आर नॉट डिफाइंड, ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे ग्रेविटी इज डिफाइंड, देखो ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन क्या, ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन क्या, इट डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट, मास एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी जी मुझे तो क्या कभी अर्थ को झटकाएगा क्या? ग्रेविटी अचानक से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कुछ अलग से अचानक से कुछ हो गया, ऐसा होता है क्या कभी? No, sir. तो ग्रेविटी को झटका तो आने वाला है नहीं, तो क्योंकि ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे अपन तो ग्रेविटी को झटका नहीं आएगा। मास तो मास ही है भाई, मास को क्या झटकाएगा? 10 kg 5 kg 5 kg जो भी होगा, जो भी है, ग्रेविटी एक फिक्स फोर्स है, मतलब डिफाइंड फोर्स बोल सकते हैं ना अपन, डिफाइन, फिक्स नहीं बोल सकते। इट इज डिफाइंड एंड इट इज डिफाइंड एज व्हाट, m into g। वैसे देयर इज वन मोर फोर्स व्हिच इज डिफाइंड, कौन सा? स्प्रिंग। एकदम लास्ट वाला देखो, ये वाला फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, k into क्या होता है, x। भाई k जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, मुझे तो स्प्रिंग कांस्टेंट को झटकाएगा क्या? अभी स्प्रिंग कांस्टेंट को अचानक झटकाएगा? स्प्रिंग के बाजू में कुछ मास से अचानक झटकाएगा स्प्रिंग को? नहीं ना। हाँ मुझे होता है x। अब मुझे तो स्प्रिंग फोर्स बहुत बड़ा करना है, तो कंप्रेशन एक्सटेंशन बहुत ही ज्यादा होना चाहिए फिर। यस। यस सर। Yes. वो होता है क्या, मतलब मेरे को Yes, बोला मैं sir. एक स्प्रिंग को एक मास लगा के रखा है, मैं किसी को इसके जोर से मारता हूँ तो क्या उसी इंस्टेंट पे टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या स्प्रिंग का इनफाइनाइट स्ट्रेच होती है क्या? नहीं। No, sir. No, तो sir. ना तो ध्यान में रखना, स्प्रिंग फोर्स का इंपल्स नहीं होता, ग्रेविटी का भी इंपल्स नहीं होता। नहीं होता, बिकॉज दीज आर व्हाट, कांस्टेंट, मतलब डिफाइंड फोर्सेस। डिफाइंड फोर्सेस मतलब मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ,
मैं यहाँ पे ऐसा करूंगा, J इज इक्वल टू, मैंने सपोज मैं F इंटू dt लिख देता हूँ सीधा, टाइम, ठीक है, टाइम बहुत ही छोटा था, ये टाइम बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है, और वो फोर्स को मैं ग्रेविटी लिखता हूँ, ठीक है, तो ग्रेविटी इंटू बहुत ही छोटा टाइम, मतलब 10 टू द पावर -9 या 10 टू द पावर -15, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होने वाला है, ऑलमोस्ट कितना होने वाला है, 0. हाँ, तो इम्पल्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना होने वाला है, हमेशा कितना होने वाला है, approximately ठीक 0. है, अप्रोक्सीमेटली 0। सिमिलरली ये kx लिखूंगा, मैं स्प्रिंग फोर्स लिखूंगा इंटू 10 टू द पावर माइनस, सपोज मैं -9 भी नहीं, -19 कर लेता हूँ मैं, बहुत ही छोटा टाइम ले लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है, 0. 0। तो स्प्रिंग फोर्स के वजह से भी इंपल्स कितना आने वाला है, 0. 0, दोनों का चला गया। अब यहाँ पे कौन से फोर्सेस अनडिफाइंड है, देखो ना, नॉर्मल फोर्स अनडिफाइंड है यार, एन ही लिखा है ना, एन कुछ भी हो सकता है, टेंशन भी क्या हो सकता है, टेंशन भी क्या हो सकता है गाइस, अनडिफाइंड, और फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, म्यू इनटू क्या, Normal. नॉर्मल, तो नॉर्मल Normal. अनडिफाइंड है, तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया, Undefined. 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 तो उसके वजह से आ सकता है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ध्यान में रखना, इंपल्स इन तीन चीजों की वजह से आ सकता है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल, इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन एंड इंपल्स ड्यू टू टेंशन, Tension. ठीक है, इसके वजह से आ सकता है, ठीक है, इसके वजह से इंपल्स आ सकता है गाइस, ठीक है। अब उसका मैं एकदम आपको पता है ना, HC वर्मा में अभी तो आपको पता चली गया होगा, HC वर्मा में जो सॉल्व एग्जांपल होते हैं, उसका जो सबसे लास्ट का एग्जांपल होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है, यस सर। Yes, ये sir. भी देखा है अभी आप, मतलब आप HC वर्मा यूज्ड टू हो चुके हो, राइट, जो लास्ट का एग्जांपल होता है वो सबसे डिफिकल्ट एग्जांपल होता है HC वर्मा का, कोई भी, मतलब कोई भी चैप्टर का आप देख, लास्ट के 2 या 3 एग्जांपल जो होते हैं वो बहुत मस्त वाले होते हैं, राइट, ठीक है। अब ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अभी अपने नॉर्मल फोर्स का देख ले, देखो नॉर्मल फोर्स का मैंने इंपल्स कैसे बनाना है वो देख लिया, देखो नॉर्मल फोर्स का इंपल्स यहाँ पे हो गया, ये एग्जांपल, ये ट्रक वाले एग्जांपल भी नॉर्मल फोर्स ही था, मुझे तो पहले वाला बॉल वाला एग्जांपल भी क्या था, कौन सा इंपल्स था, Normal. Normal था। force तो वाली. इधर भी नॉर्मल फोर्स था, इधर भी नॉर्मल फोर्स था, इधर भी नॉर्मल फोर्स था, अभी कहीं ना कहीं तो टेंशन ले लेते हैं, तो आज एग्जांपल अभी कितना हुआ था, सेकंड हुआ था ना, तो अभी थर्ड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल में अपन क्या करते हैं, ऐसा पकड़ लेते हैं, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे, और स्ट्रिंग में एक बड़ा सा ऐसा प्लेट है, प्लेट, ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है। अब ऐसा पकड़ लो, ऐसा लटक रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉपरली ऐसा स्टेबल है। अभी इसका थोड़ा सा रोटेशन इफेक्ट वगैरह मत देखो, मतलब ये सब रोटेशन वगैरह होगा वो सब मत देखो, वो तो रोटेशन मोशन में देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, अभी वो सब मत देखो, वो बाद में अपन देखेंगे। ऐसा पकड़ लो, ऊपर से ना किसी ने बुलेट मारी, बुलेट है, बुलेट का मास कितना है m, और लेट्स से बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिखी v0, कितनी v0, ऊपर से जोरदार बुलेट आई। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, मतलब इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं, समझा ना तुमने, ये कौन सा केस अपन, एक कौन से केस की बात कर रहे हैं अपन, जस्ट क्या, During collision. Before collision. ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन जस्ट होने के पहले, मतलब ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, डिस्टेंस है ही नहीं कुछ, वो अभी जस्ट मतलब टच हो चुका है वो, समझा ना, ठीक है। Yes, sir. तो ये कौन सा कंडीशन है, ये कौन सा कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है। हाँ. अब ऐसा पकड़ लो, बुलेट जो है ये इस मेटल के अंदर घुस के क्या हो गई, इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0. जीरो, वेलोसिटी 0 हो गया। अब आप मुझे बताओ, जब वेलोसिटी 0 हो गया तो यहाँ पे 2 एफबीडी बन रहे हैं, कौन से 2 एफबीडी, जो 2 बॉडीज है ना, तो 2 बॉडीज के कितने एफबीडी बनेंगे, 2। 2. तो अब मुझे बताओ, एक तो क्या हुआ फाइनल कंडीशन में, ये जो बुलेट है, बुलेट उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, 0. का इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, v0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो बुलेट के ऊपर कोई ना कोई इंपल्स आया, किसके वजह से आया बताओ, इंपल्स किसके वजह से आया, इंपल्स वो मेटल प्लेट की. Friction. भाई मेटल, नहीं फ्रिक्शन मत बोलो, हम फ्रिक्शन है नॉर्मल फोर्स, अभी नॉर्मल फोर्स हाँ. मेटल प्लेट की वजह से अपन क्या लेते हैं, अपन नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों कंबाइन हो जाएगा, चलो अपन नॉर्मल लिख देते हैं। तो नॉर्मल फोर्स के वजह से इंपल्स कहाँ पे आया, इसके ऊपर कहाँ पे आया बताओ मुझे, ऊपर। अब मुझे बताओ, ये तो बुलेट का तो हो गया, मतलब बुलेट का तो एफबीडी ड्रॉ हो गया, मोमेंटम, मतलब ये क्योंकि अपन सिर्फ कोलिजन की बात कर रहे हैं, मतलब जस्ट कोलिजन, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर की बात कर रहे हैं ना अपन, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर रहे हैं अपन, बात की बात नहीं कर रहे, बात का तो फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर वगैरह सब वैलिड होगा। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे Impulse. हाँ, इंपल्स, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन वाली चीजों की बात कर रहे हैं।
अब इंपल्स से ऊपर आ गया। अब मुझे बताओ ये जो मेटल प्लेट है ना उसके ऊपर कौन से इंपल्स आएंगे? टेंशन का और वो नॉर्मल का। हाँ देखो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग में भी तो झटका आया, स्ट्रिंग में झटका आया कि नहीं आया? यस यस सर। अरे भाई मुझे बताओ ये मेटल के जोरदार इधर मारा मैंने, स्ट्रिंग में भी तो मतलब स्ट्रिंग में झटका आएगा। क्यों झटका आएगा मैं आपको बताऊं क्यों झटका आएगा। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेटल प्लेट की? 0 0 फाइनल भी कितनी थी? 0 0 0। अब इसके ऊपर सिर्फ मैं इंपल्स ड्रॉ करूं तो इसके ऊपर इंपल्स कहाँ पे आएगा? एक तो जेएन इंपल्स यहाँ पे आएगा। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्लेट के नीचे। प्लेट की। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, ये इंपल्स ना यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता क्योंकि अपना मैं जैसे बोला पे रोटेशन इफेक्ट वगैरह नहीं देखने वाले, रोटेशन में अपन वहां पे ड्रॉ करेंगे, वो जो एडवांस के लिए होगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इंपल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये जेएन कहाँ पे आएगा? समझ रहे हो ना, मैंने जेएन कहाँ पे ड्रॉ किया, मैं इधर ड्रॉ नहीं किया, मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया उसको? इधर। downward। मुझे बताओ यहाँ पे और एक इंपल्स आएगा, कौन सा इंपल्स ड्यू टू क्या? टेंशन टेंशन। जो एग्जैक्टली इंपल्स टू नॉर्मल फोर्स को क्या करेगा? कैंसल। अरे तो ही तो मुझे बताओ, अब मैं दोनों की एफबीडी बनाई, मैंने इसकी एफबीडी बनाई, तो इसके एफबीडी का इक्वेशन क्या आएगा बताओ मुझे? इंपल्स इक्वल टू क्या होगा? मैं मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ मुझे, बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा इंपल्स का, जेएन का? डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड ना, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। चेंज इन मैग्नीट्यूड मतलब कितना होगा मुझे बताओ? m इंटू वी नॉट ना? यस सर। नहीं समझ में? Yes, sir. समझा सर। यस सर। सर एक और बार मुझे बताओ, हाँ वो m इंटू वी नॉट का बताओ ना एक बार। नहीं, सिर्फ मुझे बुलेट को देखो, ये जो चीज लिखा है मैंने किसके लिए लिखा है? फॉर बुलेट का एफबीडी, बुलेट एफबीडी ऑफ बुलेट। कौन सा एफबीडी? इंपल्स एफबीडी ऑफ बुलेट, बराबर ना? हाँ बराबर। तो मुझे बताओ सिर्फ बुलेट के ऊपर कौन सा इंपल्स है? बुलेट के ऊपर कौन सा इंपल्स है? MV0। बुलेट के ऊपर इंपल्स किसका है? नॉर्मल मेटल प्लेट का। नॉर्मल ऊपर की तरफ। सोहम भाई, तू तेरा माइक चालू है क्या? हेलो। हाँ सोहम, मुझे बता, मैंने इंपल्स में क्या बताया था? ग्रेविटी का इंपल्स आएगा कि नहीं आएगा? ग्रेविटी का इंपल्स आएगा ही नहीं। मैंने क्या बोला? ग्रेविटी का फोर्स तो इतना छोटा सा होता है, वो तो अपन ड्यूरिंग कोलिजन। ये सब किसकी बात चल रही है? सब राम कहानी किसकी चल रही है? ड्यूरिंग किसकी कर रही है? जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब जस्ट बिफोर ड्यूरिंग कोलिजन बोल सकता हूं मैं अभी के लिए। जस्ट बिफोर कोलिजन जेबीसी एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात चल रही है। इसमें मुझे बताओ ग्रेविटी का इंपल्स अपन ड्रॉ करेंगे क्या? नो सर। नहीं यहाँ पे देख लिया अपन ने, ग्रेविटी का इंपल्स 0 होता है, स्प्रिंग का इंपल्स 0 होता है। इंपल्स किसके वजह से रहता है? सिर्फ स्टार मार्क करके लिखा है मैंने, नॉर्मल। नॉर्मल। तो मुझे बताओ इस बुलेट के ऊपर सिर्फ एक का ही फोर्स, एक का ही इंपल्स आएगा, कौन सा? नॉर्मल। जो कहाँ पे आएगा? बुलेट के ऊपर, हाँ, ऊपर वाली। ऊपर आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा, मतलब मोमेंटम ऐसे ऊपर आएगा, तो अपन ने देख रहा है अपने को। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम ना, तो मोमेंटम कितना है भाई? MV0। अरे यहाँ पे लिखता हूँ मैं यार, इसका इनिशियल मोमेंटम है mv0, इसका फाइनल मोमेंटम कितना हुआ बताओ बुलेट का? 0। m इंटू 0, तो 0 आ गया ना? यस सर। मुझे हाँ और सर। वही चीज मैं अभी इसमें लिखता हूँ, किसका एफबीडी? प्लेट का एफबीडी लिखता हूँ मैं। प्लेट का एफबीडी में मुझे बताओ, प्लेट का इनिशियल मोमेंटम कितना था? प्लेट वैसे भी 0 रुकी हुई थी। प्लेट का फाइनल मोमेंटम भी कितना है? 0 चेंज इन, तो टोटल इंपल्स भी कितना होना चाहिए? चेंज इन मोमेंटम 0 ही यहाँ पे, 0 ही होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे देखो, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल एंड इंपल्स ड्यू टू टेंशन, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल का मैग्नीट्यूड एंड इंपल्स ड्यू टू टेंशन का मैग्नीट्यूड इक्वल देखो ना, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू क्या? 0 तो इसका मतलब क्या होगा? इंपल्स का मैग्नीट्यूड और टेंशन का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ? यस सर। देखो ये अच्छे क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ आपको, ये समझो, ये क्वेश्चन समझ में आया तो आपको इंपल्स समझ में आ जाएगा गाइस। एक इसके बाद और एक लास्ट का क्वेश्चन बचा है, वो होते हैं बाद इंपल्स खत्म, फिर अपन कोलिजन पे घुसेंगे। ठीक है, लिखो इसको। इसमें क्या लिखना है देखो। सर मेटल प्लेट का भी मतलब इंपल्स करना जरूरी, मतलब सिर्फ या फिर बुलेट का ही इतना करना है? नहीं ना, तो मैंने पूछा है ना, मेरा क्वेश्चन ऐसा कि मेटल प्लेट का भी बनाओ ना। सर हाँ बोलो।
So if the string breaks and the plate falls down, velocity final won't be 0, right? For the plate. For the Plate, if so the string breaks and it starts falling. हाँ. So if the string, देखो, if this string breaks, ठीक है? So after the string breaks, what happens? This plate will start falling, and it will normally be. It is not collision question then. It is normal अपना kinematics and work for energy का question, right? But what if motion का question. the bullet thing is happening? हाँ? Like, what if the bullet collision is happening? Still, there won't be any collision. Okay, yeah. देखो सब लोग guys, सब लोग यहाँ पे देखो. क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताता हूँ, ठीक है? मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछता हूँ. एक मिनट, मतलब इसके आगे मैं बढ़ता हूँ और फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे बात बताओ सब लोग. यहाँ पे एक बॉल है, इसका लेंथ L है, और एक बॉल यहाँ पे है जो ऐसे लटकाया हुआ है, इसका लेंथ L है. मैंने बताओ, ये मैंने सपोज यहाँ पे छोड़ दिया, क्या होगा? मुझे बताओ क्या होगा इसमें, बताओ क्या होगा? They will collide. हाँ, so first what this will come down. तो ये जब when this will come down, तुम मुझे बता इसमें क्या यूज करेगी, इधर तक क्या यूज करेगी? You will use work energy theorem और circular motion concept. Yeah. ठीक है? Then for this particular time, यहाँ पे उस instant में they will collide. Yes. तो यहाँ पे कोलाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? सारे इंपल्सेस. Yeah. ठीक है? And then just after collision, again this mass will go up. I think this mass. ठीक है? यहाँ पे देखो, ये वाला जो मास है, ये वाला मास, ये पीछे जा सकता है, ये वाला मास आगे जा सकता है. Anything can happen, right? And then this will normally be अपना ये वापस collision कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? नॉर्मल वर्क एनर्जी थ्योरम और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन बन जाएगा, राइट? ये जो क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन सब मैं आपको बोला था ना, पूरा कंबाइंड क्वेश्चन, सारा का सारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क फॉर एनर्जी, कोलिजन, सबका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन गया. Yes, sir. पूरे मैकेनिक्स का. तो ऐसे क्वेश्चन पे अपन जाने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस के अपन जाने वाले हैं, ठीक है? अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं मुझे बताओ, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? Impulse or collision. Just collision के बाद. Don't think about what will happen after collision. Shreya, don't think about what will happen after string breaks. After string breaks, that plate will fall down. This bullet will also fall down. It will again collide. Don't think about all that. समझे? Yes, sir. मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि जस्ट कोलिजन होने के बाद ये ऐसा पकड़ लो, बुलेट उसके मास के अंदर घुस गई और रुक गई. दैट इज माय क्वेश्चन. उसके बाद क्या होगा मेरे को नहीं जानना है, ठीक है? उसके बाद जो होगा दैट विल कम इन नॉर्मल अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन बन जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग कोलिजन ओनली. ये वाला ही पार्ट में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन केस. दैट्स ऑल. जस्ट का मतलब समझ रहे हो ना? Yeah. After collision 10 to the power 9 seconds, 10 to the power minus 9 second after क्या होगा, 10 to the power minus 9 seconds before क्या होगा, बस इसकी बात चल रही है. ये रोटेट करेगा, ये ऐसा करेगा, इसमें तो प्लेट तो ऐसा भी करेगा ना, देखो. So in this case the plate is not, मतलब वो प्लेट मूव नहीं कर रही और वो स्ट्रिंग भी मूव नहीं कर रही. So जैसे पहले था वैसा ही है ना एंड में? हाँ, बराबर. Like it's just still. हाँ, ठीक है. वो मैंने दिया है क्वेश्चन में दिया है कि प्लेट इज फिक्स्ड टू अ स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू ब्रेक. ठीक है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो एक मुझे बात बताओ, इस केस में इफ द प्लेट इज नॉट गोइंग टू मूव, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, बोथ ऑफ देम आर 0. युवराज, अथर्व, देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, बोथ ऑफ देम आर 0. So what is initial momentum? What is initial momentum? 0. What is final momentum? 0. 0. So what is change in momentum? 0. 0. What is momentum? What is change in momentum? Net impulse, na? Yes. So net impulse should be कितना? 0. 0. If the net impulse is 0, तो इसका मतलब क्या? टोटल कौन सा इंपल्स लग रहा है इसके ऊपर? एक JN नीचे लग रहा है, JT ऊपर लग रहा है.
तो JN माइनस JT शुड बी कितना? 0. 0. तो JN इक्वल टू JT, समझ में आया? यस सर. नहीं समझा? समझा सर. ठीक है, अब एक काम करो, देखो क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है, मैं वापस बता रहा हूँ, वापस मैं एकदम वापस फट करके क्विकली बता रहा हूँ मैं क्या क्या लिखना है। इंपल्स किसके वजह से होता है? व्हाट इज इंपल्स? यहाँ पे देखो, व्हाट इज इंपल्स? F into dt. इंपल्स इज नथिंग बट व्हाट? चेंज इन व्हाट? मोमेंटम. मोमेंटम. पहले ये लिखो, फिर इसके बाद इंपल्स किस किस के फोर्सेस के वजह से आ सकता है वो मैंने लिखा था, किसके वजह से नहीं आता? ग्रेविटी and इसके वजह से नहीं आता। And spring. यस, बिकॉज इंपल्स नथिंग बट फोर्स दैट इज वेरी, देखो यहाँ पे फॉर वेरी स्मॉल टाइम in the particular that very small time duration very big force is acting on the body. Gravity and spring force very big कभी हो ही नहीं सकता, right? तो very big नहीं हो सकता, इसलिए gravity का spring का impulse कितना होता है? approximately 0. 0 होता है approximately, ठीक है? हाँ, तो किस किस के वजह से impulse होता है? normal force के वजह से होता है, friction के वजह से होता है, tension के वजह से होता है, right? तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 3 में जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल 3 में मैंने क्या बताया? एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को एक ब्लॉक अटैच था ऑलरेडी, बराबर ना? यस सर. तो एक ब्लॉक अटैच था ऑलरेडी और उसके ऊपर एक बुलेट आके टकराई, बुलेट आके हिट किया, तो बुलेट के ऊपर इंपल्स ऊपर आ गया, ये बड़े के इंपल्स कहाँ पे आ गया? प्लेट पे एक नीचे नॉर्मल का लगा और टेंशन का लगा. समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? लिखो इसको, लिखो गाइस। यस सर. सर हो गया लिख। देखो मेरे को इंपल्स खत्म करना है। 1 minute sir. एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। अमर तो है कि नहीं है? सर समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। स्वयं? हाँ सर। परम मोदी? परम मोदी म्यूट में है क्या? यहाँ पे अब मैं एक काम करूं, सुनो, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसके बाद आप लिखोगे। चलो एक काम करो, पहले लिखो, चलो फिर मैं सेकंड क्वेश्चन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे का आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। Sir, हाँ बोलो बोलो। sir, I just wanted to know, वो बुलेट जो है वो पेनिट्रेट करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है ना? हाँ हाँ ऑब्वियसली। तो सर यहाँ पे इम्पल्स का कॉज फ्रिक्शन होना चाहिए ना? हाँ मतलब भाई नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों की वजह से अपन एन या एफ जो भी है, ठीक है, एट फॉर टाइम बीइंग एन ले लेते हैं। ओके, सो एग्जैक्ट कॉज मतलब मैटर नहीं करता? नहीं करता है मैटर, लेकिन ठीक है, मतलब फ्रिक्शन भी है नॉर्मल भी है, सही बोल रही तू। ओके। चलो एक रूल बनाते हैं गाइस, एक रूल बनाते हैं। रूल देखो, मतलब फ्रिक्शन मतलब सॉरी इंपल्स का रूल, ठीक है? वो रूल में लिख रहा हूं आगे के, इसमें आगे बढ़ते हैं। मेरे को थोड़ा सा वो डालना पड़ेगा। ठीक है गाइस, रूल देखो, रूल ऐसा है, ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है मास m का, जो जा रहा है सपोज कुछ वेलोसिटी से, ऐसा पकड़ लेते, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ है। मुझे बताओ उस बॉल का स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? पीछे से मारोगे या आगे से मारोगे उसको? पीछे से मारेंगे भाई, मतलब सिंपल सी बात है, पीछे से मारेंगे। मतलब
में जो इम्पल्स होगा किसी से भी मारेगा, आप बैट से मारोगे, गोल्फ के इससे मारोगे, कहीं से भी मारोगे, या हाथ से मारोगे, जो भी करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर जो इम्पल्स होगा वो कहाँ पे होगा? राइट साइड, राइट साइड में। तो राइट साइड में इम्पल्स होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये जो मेरी वेलोसिटी थी ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन। क्या बोलेंगे अपन इसको? जस्ट बिफोर कोलिजन, मतलब कोई किसको मारने के पहले, हिट करने के पहले की वेलोसिटी हो। कोलिजन होने के बाद इसका स्पीड क्या होगा मुझे बताओ, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो मैं ऐसा लिखूं, इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो vf हो गया, लिखूं मैं? तो ये जो वेलोसिटी हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जस्ट क्या? आफ्टर कोलिजन। तो मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो मैंने बोला इम्पल्स का मैग्नीट्यूड जो होता है, मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे अपन, यस, क्या आएगा? v माइनस vi। ठीक है, ये मेरा केस 1 हो गया। इधर ये केस होगा, नहीं तो ये केस होगा। देखो केस 2 देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा पकड़ लो, वापस वही है, जा रहा है वेलोसिटी v इनिशियल, ठीक है, ये है मेरा जस्ट बिफोर कोलिजन। अब इसका स्पीड कम करने के लिए आप कहाँ पे मारोगे? इम्पल्स कहाँ पे होना चाहिए बताओ? आगे से मारना, भाई आगे से मारना, मतलब इम्पल्स कहाँ पे होना चाहिए? इम्पल्स कहाँ पे होना चाहिए? पीछे ऐड करना चाहिए। अब जब इम्पल्स पीछे, इम्पल्स सपोज पीछे हो गया, तो मुझे बताओ इसका जो वेलोसिटी होगा या कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो अब मैंने बोला भाई, मतलब कम होगा, जीरो मत बोलो, कम होगा। तो मुझे बताओ जो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या लिखेंगे अपन? फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल? मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है मुझे, तो क्या लिखेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल ना, vi माइनस v। सिंपल सी बात है ना भाई। फाइनल वेलोसिटी कम हो गई तो mvi माइनस mvf पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी बढ़ गई तो mvf माइनस vf पॉजिटिव आएगा। इतना मुझे बताओ समझ में आ रहा है किसी को? समझा सर? हाँ, इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब इतना समझ में आ रहा है ना, तो आपको पता है आपको कोलिजन आपने पढ़ लिया, ऐसा पकड़ लो, आपका कोलिजन हो गया चैप्टर, ये समझ में आया तो। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ? नहीं इतना था नहीं, मतलब मैं बताता हूँ। पहले लिखो इसको, इसको लिखो। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ एग्जाम्पल। पिछला वाला एग्जाम्पल कौन सा था? 3। ये बहुत ही अच्छा, मतलब इम्पल्स का मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं अपन इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो कितना मतलब इजी वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट लेकिन इसको अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे अपन। क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में? क्या दिख रहा है बताओ? 2 ब्लॉक्स है, 2 ब्लॉक्स है, मतलब 2 मेटल प्लेट्स ऐसा बोल सकते हैं अपन, जिसका मास कितना है? 2m एंड 2m। इसका भी मास 2m है, इसका भी मास 2m है। एक कितने मास का वेलोसिटी का बुलेट आ रहा है, मतलब मास कितना है? m, वेलोसिटी कितना है? v0। और अब मुझे बताओ अपन अपने को कोई भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह खेलना है क्या इसमें? नो सर। मैं अभी कौन सी बात कर रहा हूँ? सिर्फ किसकी? इम्पल्स की, जस्ट कोलिजन की बात कर रहा हूँ, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन की ही बात कर रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही ये बुलेट इसके अंदर घुस गया, जैसे ये बुलेट इसके अंदर घुस गया, ठीक है, ये बुलेट घुस के, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बुलेट घुस के उसके अंदर, मतलब दोनों साथ में मूव करेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच है क्या? बताओ मुझे। यस सर। वापस देखो यार, ये स्ट्रिंग अटैच है, लेकिन ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है क्या? नो सर। स्ट्रिंग देखो यहाँ पे जैसे फिक्स थी, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या थी? फिक्स थी। तो मुझे बताओ ये ब्लॉक मूव करता था क्या? नहीं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ? इस क्वेश्चन में क्या हुआ? 2m वाला ब्लॉक क्या करना चालू करेगा? मूव करेगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये जो दोनों ब्लॉक्स है, देखो यहाँ पे ये 2m एंड m, ये दोनों ब्लॉक्स कितने से मूव करना चालू किए नीचे? लेट्स से v1 से, बराबर ना? Yes. और ये कितने से मूव करना चालू किया उसी इंस्टेंट पे? v1 से कहाँ पे? ऊपर। ठीक है, देख उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसके पास क्या आ जाएगा? अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका मास कितना हो जाएगा? 2m प्लस m कितना हो जाएगा? 3m। इसका मास कितना होगा? 2m। फिर अपन कौन सा लॉ लगाएंगे अपना? वो जो भी टेंशन फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन वगैरह ढूंढेंगे। लेकिन वो पूछा ही नहीं है अपने को। क्या पूछा है? जस्ट आफ्टर द बुलेट हिट्स this 2m block, what is the velocity of 2m blocks? What are the velocities of
दैट बुलेट एंड द 2m ब्लॉक्स, बोथ द ब्लॉक्स। समझा? Yes, sir. और ऐसा बोला है बुलेट गेट्स, sir. ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे जो बुलेट होती है वो बुलेट अंदर घुस के अंदर ही रहती है वो, ठीक है, पेनिट्रेट करके बाहर नहीं चली जाती। समझ में है ना? एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, पेनिट्रेट करके बाहर चली गई, यहाँ पे पेनिट्रेट करके बाहर चली गई है क्या वो? नहीं। No, sir. नहीं, उसके अंदर ही रही है। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, V1 की वैल्यू निकालनी है। चलो, तो एक बात मुझे बताओ, मैं हर एक का ना इंपल्स का एफबीडी बनाता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ, चलो बुलेट का पहले इंपल्स का एफबीडी बनाओ। चलो मैं बुलेट का एफबीडी यहाँ पे बनाता हूँ, ये बुलेट का एफबीडी है, ठीक है। इसके ऊपर इंपल्स कहाँ पे आएगा? ऊपर नॉर्मल आएगा। ऊपर की तरफ। हाँ, इंपल्स नॉर्मल इंपल्स कहाँ पे रहेगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? P naught। P0। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? V0। फाइनल वेलोसिटी Zero। नहीं, 0 जीरो हुई। सर नहीं। भाई बुलेट ब्लॉक के अंदर जाके ब्लॉक एंड बुलेट दोनों कितने जा रहे हैं अभी? अच्छा। V1 V1, दे आर मूविंग टुगेदर ना, बुलेट एंड ब्लॉक दे आर मूविंग टुगेदर, हाँ। ठीक है। हाँ, तो कितना है उसका, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? P1। V1। चलो, समझ में आया? इतना समझ में आया मुझे लिखा वो? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, अब ये 2m ब्लॉक, चलो 2m ब्लॉक का यहाँ पे लिखते हैं। कौन सा 2m ब्लॉक? ये वाला, ठीक है। ये वाले 2m ब्लॉक के एफबीडी बना रहा हूँ मैं। हाँ, तो इसके अंदर इंपल्स कहाँ पे? नीचे नॉर्मल इंपल्स कहाँ पे? normal नीचे। झटका तो भाई टेंशन भी देगा, वो कहाँ पे देगा? ऊपर। जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में इंपल्स, बराबर ना? यस। तो इंपल्स की एफबीडी तो बना दी। मुझे होता है इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी थी यहाँ पे? 0। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? V1। कोई दिक्कत है? मुझे बताओ, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है। अब लास्ट का इसका इंपल्स का एफबीडी इसके ऊपर ही बना देते हैं, क्योंकि इधर कुछ नहीं है, एक ही है ना जेटी, और कौन है इंपल्स? मुझे होता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? इनिशियल 0। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0 है। फाइनल कितनी है? फाइनल V1 खुद ऊपर है। समझ में आ रहा है? तीनों एफबीडी बन गई इंपल्स की। यस सर। भाई ये सम Yes, समझ sir. में आया, मतलब ये एडवांस का सम है, ठीक है। ये एडवांस वाले सम्स है, ठीक है। तो मतलब एडवांस में ऐसे कंसेप्ट आते हैं, लेकिन एडवांस वाला कंसेप्ट आपका इंपल्स का समझ में है, मतलब बाकी तो हो ही गया, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, एफबीडी बनाते हो हर एक का एफबीडी। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 1 का एफबीडी बनाओ, क्या होगा? ये नंबर 1 का एफबीडी बनाओ, क्या होगा? मतलब क्या होगा? मुझे होता वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इंपल्स है, तो मैं मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा? मैं व्हाट इज मैग्नीट्यूड? जेएन का मैग्नीट्यूड क्या होगा पहले का एफबीडी? मुझे बताओ, m v0 माइनस v1 लूंगा या V0 minus V1। V0 माइनस V1। हाँ, क्योंकि ये इनिशियल है, फाइनल है। देखो बुलेट की वेलोसिटी ऐसी थी, इंपल्स पीछे है, तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी? कम होगी ना भाई? वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो क्या लिखेंगे? जेएन का इंपल्स क्या लिखेंगे यहाँ पे? MV0 minus हाँ, तो m v0 माइनस क्या? m v1, इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकंड की एफबीडी बनाओ। सेकंड की एफबीडी कितना? नेट इंपल्स कहाँ पे? यहाँ पे भाई पहले इनिशियली इंपल्स 0 था और फाइनली वेलोसिटी ऐसे जा रही है, तो नेट इंपल्स भी डाउनवर्ड ही होना चाहिए। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? jn माइनस क्या? jt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv1 ना, मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सॉरी 2mv1, सॉरी मतलब मास इनटू वेलोसिटी ना। यस सर। गाइस समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया मेरा इनिशियल, ये हो गया मेरा फाइनल, ठीक है। हाँ सर। और अब थर्ड में देखो, थर्ड ब्लॉक के लिए इंपल्स कहाँ पे है? यहाँ पे 2m मास के ऊपर इंपल्स कहाँ पे है? अपवर्ड। और कोई इंपल्स है ही नहीं, और वही खुद डायरेक्टली उसको इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसका इनिशियल वेलोसिटी देखो ना 0 था, और फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? v1। तो यहाँ पे jt की वैल्यू कितनी आई? 2m V1। 2m इंटू क्या आ गया? v1 आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 3। अब ये 2m v1 इधर डालो, तो 2m v1 प्लस 2m v1 कितना हुआ? 4m v1 jn आया, तो 4m v1 प्लस m v1। देखो ना, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करो ना, देखो
भाई एक काम करो ना, ये जेटी की वैल्यू है जो इक्वेशन नंबर 3 देखो, ये जो चीज है इसमें डालो ना, इसमें जेटी की वैल्यू 2mv1 यहाँ पे डालो, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, जेएन की वैल्यू कितनी आएगी? 4mv1। 4mv1। हाँ, तो जेएन की यहाँ पे वैल्यू आएगी 4mv1, ठीक है। अब यही 4mv1 सपोज यहाँ पे डालो, इसमें डालो, क्या आएगा? 4mv1 प्लस mv1, 5mv1, mv नॉट इक्वल टू 5mv1 इज इक्वल टू mv नॉट। तो v1 की वैल्यू कितनी आई? v नॉट बाय कितनी आई? 5m। हाँ, तो बस तो मेरा आंसर आ गया। तो मेरा यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। तो मेरा इन सब चीजों को सॉल्व करके, तीनों दिन इक्वेशन को सॉल्व करके मेरा v1 का वैल्यू कितना है, v नॉट कितना है, v नॉट बाय कितना v है? नॉट बाय 5। 5। अब देखो एच और सबके पास होगा तो कोलिजन का क्वेश्चन खोलो, कोलिजन का वो खोलो, और कोलिजन में सबसे लास्ट एग्जांपल देखो, सॉल्व एग्जांपल यही है। मतलब वैल्यूज अलग अलग दिया है मैंने, क्योंकि आप खुद सॉल्व कर सकते हो। सबसे सॉल्व एग्जांपल लास्ट का कौन सा है? यही है, देखो इंपल्स का। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। आपको ही देखो, 24। क्वेश्चन नंबर 24। देखो झूठ लग, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24। समझ में आ रहा है? इजीली हो गया, इजीली हो गया। यस सर। यस ठीक है, इजीली हो गया। बस आपको समझ में आना है। देखो ध्यान रखना, इंपल्स का एफबीडी बनाने को आना चाहिए। आपको सपोज इंपल्स का एफबीडी बनाने को आएगा तो आपका ये खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब पूरा का पूरा कोलिजन। हाँ बोलो। सर एक बार सेकंड इक्वेशन जो आपने फर्स्ट में डाला, एक बार वो वापस बताओ ना। कौन सा वाला? JN की वैल्यू 4mv1 डाली जिसमें। नहीं, एक मुझे एक बात बता, थर्ड इक्वेशन तेरे को क्या आया? जेटी की वैल्यू कितनी? तेरे इक्वेशन लिखने को आ गया है क्या? यस सर। तो तेरा तू फिर सॉल्व कर, तो फिर तेरा मैथ्स का काम है वो। देखो जेटी की वैल्यू कितनी है? 2mv1। वो 2mv1 इधर डाल, तो यहाँ पे -2mv1 उधर लेके जा, तो कितना आएगा? 4mv1 ना। 4mv1 आया सर, उधर तक आया सर। उसके हाँ। आगे जो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में डालनी है JN हाँ, की तो वैल्यू। जेएन की वैल्यू, भाई जेएन की वैल्यू तो 4mv1 डालेगा, तो 4mv1 इज इक्वल टू mv नॉट माइनस mv1, तो 5mv1 इक्वल टू mv नॉट आएगा ना। हाँ सर। आएगा ना तेरा आंसर, v1 इक्वल टू v नॉट बाय 5। mm कैंसिल कर भाई, मैथ्स का गेम है। आया सर, आया। वो करो, वो खुद कर दोगे आप, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। आना ही चाहिए, मतलब समझ में आया? गाइस वापस ये थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड चला जाता है, मैं वापस इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी था। यही एडवांस का कंसेप्ट है, ठीक है गाइस? सर हाँ बोलो। सर आपने जो साइड में केस 1 केस 2 लिखा है वो लाइक उसका कुछ हेडिंग देना है कि डायरेक्ट केस 1 केस 2 लिख करके लिखना है? केस 1 केस 2 ये रूल्स है कुछ, इंपल्स के रूल। हाँ, इंपल्स एफबीडी रूल्स ऐसा करके लिख दो, रूल फॉर इंपल्स एफबीडी, ठीक है? रूल्स फॉर इंपल्स एफबीडी करके है वो। सो दीज आर फ्यू रूल्स फॉर इंपल्स के एफबीडीज, ठीक है? तुमको लेकिन इंपल्स थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस यस इंपल्स का रूल क्या था? इंपल्स का रूल क्या था? पहले इनिशियल वेलोसिटी जा रही होगी, मास जा रहा होगा, उसी के डायरेक्शन में इंपल्स डाला तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा ना। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मैंने इंपल्स डाला तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है? तो स्पीड बढ़ेगा तो इनिशियल तो फाइनल स्पीड बढ़ गया, तो ये था जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो इंपल्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? स्पीड बढ़ेगा ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, समझ में आए? यस सर। सेकंड केस में इनिशियली बॉल ऐसे जा रहा है, सपोज मैंने बॉल को ऐसे, मतलब इंपल्स पीछे दिया तो क्या होगा? पीछे दिया तो क्या होगा? वेलोसिटी स्पीड क्या होगा? राइट, स्पीड कम होगा। स्पीड कम होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे, समझे? तो इतना चीज यहाँ पे ध्यान में रखना। ओके डन सर। सर 2 मिनट्स। ठीक है।
देखो मतलब लिख लो आप तब तक। आगे अपन अभी पढ़ेंगे कोलिजन गाइस, ठीक है। कोलिजन का बेसिक हो चुका है, अब आधे घंटे का कोलिजन बचा हुआ है, ज्यादा नहीं बचा हुआ है। अपना मंडे का भी लेक्चर होने वाला है। सर क्लास 5:30 तक है, 5 बजे तक? क्लास कंटिन्यूएशन में रखेंगे तो 5 o'clock होगा, नहीं तो 5:30 होगा। ठीक है, पहले लिख लो, पहले लिख लो सब लोग। ठीक है, 1 मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुको गाइस, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। गाइस यस सर। अभी आपने Yes, इतना sir. इतना अपने लिख के हो गया ना इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, एक आपको अभी ये जो अपना क्लास है अभी अपने को बंद करना पड़ता है, क्योंकि मुझे एक जगह पे जाना है इमरजेंसी में। ठीक है, वो बताऊंगा क्या हुआ है। तो आपको एक काम करना है, आपको जितना भी यहाँ पे अभी दिया हुआ है कोलिजन का लेक्चर, मतलब अपना कोलिजन का टॉपिक अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बचा हुआ है आधे घंटे का लास्ट का, जो ये वाला पार्ट, मतलब 2 बॉल ऐसे कोलिजन होते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, जैसे कोलिजन होगा तो क्या होगा, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वाली केसेस, और इसमें इनइलास्टिक इलास्टिक सब कोलिजन अपने को डिस्कस करना है, बहुत ही छोटा पार्ट है। ठीक है, तो एक काम करो आप लोग, इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मतलब मंडे को ही, क्योंकि अभी एक ही लेक्चर का काम बचा हुआ है, उसके बाद आपकी दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस हम लोग मिलते हैं, बाय बाय। आपका लिख के हो गया, मैं इसको Okay, ये sir. कर दूं? यस सर। चलो हाँ, बाय sir. हेलो बाय सर। सर। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय Bye, sir. बाय Bye, sir.